हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें मैंने दो फॉर्म को कवर किया था। आज उसी पे हम लोग एनसीईआरटी पे जो बेस प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.6 है हमारी। इसमें एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। यहाँ लिखा है ई एक्स, ये आपका है tan इनवर्स x एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ई एक्स फिर ये tan इनवर्स x एंड, या इसको आप ऐसे देख लीजिए, सिंपल सा है बस। नहीं चलिए, अच्छा ठीक है। और ये हो जाएगा ई एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं यदि इसको एफ एक्स मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पार्ट को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जो भी होगा इसी में सब करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, tan इनवर्स x है ना। तो पहले लिखिए tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, और ये हो जाएगा ई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा फंक्शन बन गया ई एक्स tan इनवर्स x एंड प्लस सी, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई पे पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास जब भी ई एक्स और इस टाइप का फंक्शन होगा तो आपका पहला काम क्या करना है कि आपको इसको इस फॉर्म में रखना है। ये मतलब दो फंक्शन का एडिशन होना चाहिए, और इसकी टेक्निक क्या होती है कि आप डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब नहीं करोगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और ऊपर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, जैसे मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो माइनस करने पे क्या होगा जरा बताइए, -1 किया तो +1 किया, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हुआ, और साथ में हम लोग यहाँ पे एक मिनट ई पे पावर एक्स भी कर देते हैं, किया ऐसे। तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस कर लें, है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2 ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ई पे पावर x dx, इसको ई पे पावर x लिख लीजिएगा, dx लिख लीजिएगा अपने आप, 2 ई पे पावर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखिए कि मैं इसको यदि एफ एक्स मानूँ, मैं यदि इसको एफ एक्स मानूँ तो एफ डैश एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन डाल लगाइए, डिफरेंशिएशन का क्या होगा, पहले x प्लस 1 लिखेंगे और x माइनस 1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस x माइनस 1 रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। मतलब कि यदि एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये कन्वर्ट हो गया हमारा किस फॉर्म में,
एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, और उस केस में आंसर क्या आता है, सिर्फ ये तो आता ना एफ एक्स इंटू ई पे पावर एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू ई पे पावर x एंड प्लस c। ठीक है ना। फिर से मैं देखो उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे लिखा हमने, यहाँ पे हमको इसको दो फंक्शन में ब्रेक करना है। ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि आपको डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो करना है वो न्यूमरेटर में करना है। तो यहाँ पे x प्लस वन है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस वन किया और प्लस वन किया और ये प्लस वन किया। इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, दिस एंड दिस। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस वन एक्स प्लस वन यह आया ऐसे करके, और यहाँ इतना आ गया। यहाँ पे आप कोशेंट लॉ को लगा दीजिए, तो ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये तो मैंने कहा ये पहले भी कराया था उस दिन, बस सिंपल लिखा है ई एक्स साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये यदि आपका एफ एक्स है तो ये देखिए एफ डैश एक्स है कि नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, ई एक्स एफ एक्स। तो इसका आंसर होगा ई पे पावर एक्स साइन एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब देखिए फिर ये लिखा है एक्स ई पे पावर एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा नहीं लिखा। तो मैंने कहा कि इसको हम लोग फिर वही दो पार्ट में लिखेंगे। यहाँ पे नीचे वन प्लस एक्स है, इसको तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, जो करना है न्यूमरेटर में करना है। ठीक है ना। तो नीचे एक्स प्लस वन है, तो आप ऊपर भी क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन। तो मैंने वन को ऐड किया और वन को यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना। और ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स और डी एक्स। ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे आप, वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। ये यदि आपका एफ एक्स है, ये यदि आपका एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट विल बी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ई एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स एंड प्लस सी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब है एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब ई पे पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ऊपर थ्री है, नीचे वन है, तो आपको इसको भी पहले आपको करना है वन। तो हमने वन किया तो माइनस टू और हो जाएगा। देखिए ऐसे लिखा है ना, दिस इज ई पे पावर एक्स डी एक्स। आप इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब ई पे पावर एक्स डी एक्स, है ना। आप इसको कैसे लिखेंगे, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब ई पे पावर एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यदि मैं एफ एक्स को मानूं वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तैयार माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब हुआ। ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली एफ एक्स ई एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स एंड प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है अब ई पे पावर 2x साइन एक्स, है ना। ये तुम लोगों ने शायद कल भी किया हुआ है। यहाँ पे वाला फॉर्म कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर ax साइन bx। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पे हम लोग पहले उसको आई एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। ये अच्छा, यहाँ पे आइलेट रूल लगता नहीं है ना। यहाँ पे क्या करेंगे कि दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज़ योर सेकेंड फंक्शन, है ना। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा फर्स्ट माना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखो, साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, दैट विल बी माइनस कॉस एक्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं हम लोग। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई पे पावर 2x आया, फिर 2 आएगा और फिर cos x आएगा। ये माइनस है तो बाहर ये बन गया आपका प्लस, तो कितना हो जाएगा, ई पे पावर 2x cos x हुआ। ये क्या हो जाएगा, 2 ई पे पावर 2x cos x एंड dx। ये क्लियर हुआ। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ई पे पावर 2x cos x, और इसको हम लोग जो है अब फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे e2x तो पहला फंक्शन है, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा sin x dx, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस ई पे पावर 2x cos x, 2 ई पे पावर 2x sin x, माइनस 2 और 2 4 ई पे पावर 2x sin x एंड dx। अब ये क्या होता है, i, दिस इज i। तो ये हमारा क्या बन गया, i इज इक्वल टू ई पे पावर 2x को आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, ये होगा माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स एंड माइनस 4i, माइनस 4i आई मिलके हो गया 5i इज इक्वल टू ई पे पावर 2x माइनस कॉस एक्स 2 साइन एक्स, ठीक है ना। या i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 ई पे पावर 2x माइनस कॉस एक्स 2 साइन एक्स एंड प्लस क्या c, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा है एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यूब dx, ठीक है। तो उसको i हम लोग एज्यूम करते हैं। तो ये तो देखिए आसान है, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को t मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो हो जाएगा 1/3 ई पे पावर t dt 1/3 ई पे पावर t, ठीक है ना। 1/3 इसको लिखते हैं एक्स क्यूब एंड प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आइए। ये आपके पास लिखा है ई पे पावर x, फिर ये है sec x एंड sec x, और ये लिखा है आपके पास दिस इज tan x, ठीक है ना। क्लियर है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं ई पे पावर x sec x। हाँ, जैसे अब देखो ये fx है तो उसका क्या डेरिवेटिव ये लिखा है f डैश x के, नहीं होता जरा लिखा है ना। तो बस इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ई पे पावर x sec x और ये tan x। अब इसको चलिए मैं आपके लिए पूरा करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम लोग मानेंगे हमेशा कौन सा फंक्शन, फर्स्ट, ये सेकंड, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो पहले sec x लिखूंगा, फिर इसका इंटीग्रेशन ex हो गया माइनस sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x ex dx, और इसको हम लोग फिर से लिखेंगे ex sec x फिर tan x और dx, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो योर आंसर विल बी ex sec x एंड प्लस c, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब ये लिखा है log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब भी देखिए log का कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आता है, इसका बस एक ही टेक्निक होती है, क्या कि log x को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे t। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, e पे पावर t dt हुआ। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dx इज इक्वल टू ई पे पावर t dt। तो ये हमारा प्रॉब्लम क्या बन गया, log x को t माना,
1/t² e पे पावर ये t dt। आया समझ में? अब देखिए, मैं यदि इसको ft लेता, सपोज मैं यहाँ पे ft लेता, किसको? log t को, तो इसका तो डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, बताइए? 1/t होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम कि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए, log t लिखा, अब मैंने इसमें 1/t को ऐड कर दिया। जब मैं 1/t को ऐड करूंगा तो मुझे 1/t को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए? तो अब यहाँ पे log t का डेरिवेटिव तो 1/t है, और -1/t का डेरिवेटिव क्या है? 1/t²। जैसे मैं -1/t को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, बताइए? डिफरेंशिएशन ऑफ -1/t, दैट विल बी 1/t²। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैं इस फंक्शन को यदि एक साथ ले लूं, इसको और इसको, और इसको ऐसे ले लूं, देखिए, और इसको होल को कर लूं e पे पावर t dt, है ना? तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे कि अब मैं यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे ft को क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैंने यदि ft को ले लिया log t -1/t, तो f' क्या होगा? 1/t और प्लस 1/t², है ना? मतलब ये आपका यदि ft है तो अपने आप क्या बन गया, ये f', और इसका आंसर क्या आएगा? ET/ft, मतलब ET log t -1/t, है ना? इसको आप लोग क्या लिखोगे? e पे पावर t क्या था हमारा, है ना? एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये गलत लिखे, ऐसे, है ना? तो हमारा ये e पे पावर t क्या था? x था ना? x को हमने ऐसे log हटाया था यहाँ से, तो ये x हो जाएगा। t की वैल्यू क्या आपने मानी थी? log x, तो ये हो जाएगा log x, और t यहाँ पे क्या है? log x है ना, तो 1/log x और प्लस ही, ठीक है ना? मतलब जब हमने log x को t माना तो x क्या होगा? e पे पावर t हुआ, तो e पावर t x हो गया, ये log x माइनस इतना, ठीक है ना? अच्छा, आगे चलते हैं। चलिए, इतना ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो आप लोग इन प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से करिए, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है?